और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए अब 20 से भी कम दिन बचे हैं। इसी बीच बिहार बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार बीजेपी ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। अहम बात यह है कि इन रैलियों में पीएम मोदी उन सीटों पर भी प्रचार करेंगे जहां चिराग के उम्मीदवार नीतीश के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। मसला यह होगा कि केंद्र सरकार में रामविलास पासवान अभी भी कैबिनेट मंत्री रहे थे, लेकिन अब जो बीते कल ये खबर आई सामने और बेहद दुखद खबर मानी गई कि कैबिनेट मंत्री रहे रामविलास पासवान का निधन हो गया है, जिसके बाद से अब जो बिहार में चुनाव होने हैं इस पर क्या नतीजे पड़ेंगे ये देखने लायक होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की पत्नी ने निर्दलीय नामांकन कराया। विशेश्वर ओझा की पत्नी को बीजेपी से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उनके छोटे भाई की पत्नी मुन्नी देवी को टिकट दे दिया, जिससे जनता में काफी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आज भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां ये ब्राह्मण बहुमूल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे जो भी खड़े होते हैं वो ब्राह्मण समुदाय के ही ज़्यादा लोग रहते हैं। हालांकि पिछले बार लगातार 2 बार यहाँ पे विधायक रह चुकी मुन्नी देवी, जो विशेश्वर ओझा जी के चेहरा पर हमेशा चुनाव जीतने का काम करती थी। सच्चाई तो ये भी था कि विशेश्वर ओझा को देखकर ही लोग वहाँ पे वोट भी देते थे, इसलिए कि पुराने भाजपाई थे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके ये। और इस बीच में उनकी हत्या होने के बाद अब उनकी पत्नी दावेदारी कर रही हैं यहाँ। अब भाजपा से नाराजगी भी जता रही हैं कि इतने दिन पति को भाजपा में रहना और उनकी हत्या के बाद अब उनको टिकट ना देना, तो कहीं ना कहीं ये तय है कि यहाँ पे काफ़ी लोग नाराज दिख रहे हैं। आज उनके लड़के भी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश ओझा। राकेश जी, जानना चाहेंगे, आप लोग शुरू से भाजपा ही रहे हैं, अचानक आप लोग आज भाजपा से मतलब मुंह मोड़ के अब निर्दलीय लड़ने का प्रोग्राम बना दिया, नॉमिनेशन भी करा लिया निर्दलीय के लिए? नहीं बनाया। उसके बाद से यहाँ के क्षेत्र की जनता का जो डिमांड था, मान लीजिए हम राजनीति करें और क्षेत्र की जनता का मनोबल ही टूट जाए तो कल से हमको कौन पूछेगा? तो हम अपनी जनता के साथ ही नहीं रहेंगे किसी परिस्थिति में, तो पार्टियों में क्यों पूछेंगे आगे चलकर? हमको जनता ही ना भारतीय जनता पार्टी का नेता बनाई थी, हमारे पिताजी को, या फिर भारतीय जनता पार्टी में जिताकर भेजने का काम की थी। जनता का जो आदेश होगा उसको हम कैसे टाल सकते हैं? एक चीज तो राकेश जी बताइए, नरेंद्र मोदी जी पीएम साहब आपके नेता हैं, उनको आप नेता मानते हैं, भाजपा के साथ अभी भी लगाव है, तो निर्दलीय से तो चुनाव लड़ रहे, जिस तरह यदि आपके पिताजी के जितने दीवाने हैं जो उनका नाम लेकर अभी भी गुण गा रहे हैं और जो जिनको उन्होंने भाजपा में लाने का काम किया, वो भी आज आपके तरफ। ये तो मतलब संशय का विषय ही नहीं है। हमने पहले ही बोला, अगर हम लड़ते हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र की, मतलब ये भाजपा को दिखाना चाहते हैं कि निर्दलीय भी हम जीत सकते हैं यहाँ से? भाजपा को हम ये बस बताना चाह रहे हैं, जिस यहाँ की जो कमेटी है, कि जब टिकट दीजिए तो सोच समझ कर दिया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी से जो आपको जैसा पता होगा, हर एक लोग को हम लोग जोड़े हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है, वापस राजद जीत जाता है, तो दुख हम लोग को होगा, हम लोग के दिल में दुख होगा। हम लोग जोड़कर यहाँ पर झंडा लेकर घूमे हर जगह, और हमारे ही प्रत्याशी हार, ऐसा प्रत्याशी को टिकट क्यों दीजिएगा जो यहाँ से हार जाए? तो ये राकेश ओझा की जुबानी हम लोग सुन रहे थे। सच्चाई ये भी है कि जिस प्रकार विशेश्वर ओझा ने कार्य किया और उनके जब तक वो थे विशेश्वर ओझा जी, तब तक विकास की गंगा बहती रही शाहपुर में। उनकी हत्या के बाद मंटू तिवारी विधायक बने और विकास थम सा गया। अब सच्चाई ये भी है कि अब विशेश्वर ओझा के जितने भी समर्थक थे आज उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा के और यहाँ से सौताज बना के विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं। सहयोगी वाल्मीकि पांडे के साथ मनोज कुमार सिंह, नेशनल वॉइस।